हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हिंदी में थोड़ा फोकस करेंगे अपनी आईसीटी को लेकर के। बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, कंटेंट हिंदी में नहीं मिलता, समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम फिर से अपने चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आए हैं उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो कि स्कूली शिक्षा में आईसीटी पर जोर दे रही है। और आज हमारा फोकस रहेगा गोल्स ऑफ पॉलिसी। लास्ट तक बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, आपको समझ आएगा। और क्योंकि अब पेंडेमिक है फिर से, तो आप लोगों को अपना भी ध्यान रखना है और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना है। और इसी मकसद से हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं इस कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्स ऑफ पॉलिसी। हम लोगों ने सीखा कि स्कूली शिक्षा में आईसीटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो क्या कहती है, और अब हम उसके गोल्स पर फोकस कर रहे हैं कि इसके उद्देश्य या लक्ष्य क्या रहेंगे। अगर मैं इसको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दूं तो मैं 3 भागों में इसको बांटूंगी। यानी जो हमारे लक्ष्य हैं वो 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, और उनमें है हमारा सृजन करना, प्रोन्नत करना और प्रोत्साहित और सक्षम करना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सृजन करने का मतलब है क्रिएट करना, है ना। तो पॉलिसी के लक्ष्य हमें कहते हैं कि सबसे पहली शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? क्रिएट करने से करनी है। क्रिएट करने के बाद हमें उसको प्रमोट करना है, यानी प्रोन्नत करना है। और उसके बाद हमें प्रोत्साहित और सक्षम करना है, यानी मोटिवेट करना है और इनेबल करना है। तो हमारी पॉलिसी का ये लक्ष्य है कि हम इन चीज़ों पर काम करें। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो डायग्राम है वो हमें दिखा रहा है कि हमने कुछ स्टेजेस बनाई हैं, कुछ स्तर हमने निर्धारित किए हैं। और वो स्तर क्या हैं कि सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो किसकी करनी होगी? हमें क्रिएट करना होगा, सृजन करना होगा। हम जब सृजन कर लेंगे उसके बाद हम प्रमोट करेंगे उन चीज़ों को, और प्रमोट करने के बाद हम मोटिवेट करेंगे और स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को सक्षम करेंगे, यानी इनेबल करेंगे। तो अब इसमें एक एक लक्ष्य पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि सृजन करने की अगर पॉलिसी बात करती है, नीति में लिखा गया है कि सृजन करना है, तो किस चीज़ का सृजन करना है? क्योंकि ये सवाल हमारे दिमाग में हो सकता है कि क्या सृजन करें। तो स्क्रीन पर आपके सामने है ऐसे वातावरण का जो सूचना संप्रेषण तकनीकी सक्षम ज्ञान समुदाय का विकास कर सके। ऐसे वातावरण की हमें रचना करनी है, ऐसा वातावरण का सृजन करना है जो सूचना संप्रेषण तकनीकी सक्षम समुदाय को विकसित कर सके। सभी लोग समाज के या समुदाय के ऐसे हों जिनके अंदर तकनीक का प्रयोग करने की क्षमता हो। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? हमें नीति कहती है कि हमें इस तरीके का वातावरण तैयार करना होगा। दूसरा इन्होंने रखा है आईसीटी साक्षर समुदाय, जो तकनीक का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर देश के विकास में योगदान दे सके। हम लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है कि हम पहले अपना विकास करें और फिर हम देश के विकास में योगदान करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो यही हमारे जो सृजन करने का लक्ष्य है वो हमें समझाता है कि आईसीटी साक्षर समुदाय बनाना है जिसमें तकनीक का प्रयोग हो, लेकिन किस तरीके से? प्रभावशाली ढंग से। और उसका जो प्रभाव है वो कैसा होना चाहिए? देश के विकास में योगदान दे सके, यानी सकारात्मक होना चाहिए। और वहीं तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि अनुकूल वातावरण जिसमें सहयोग और सहभाजन से आईसीटी की क्षमताओं का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। हम कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहभाजन का मतलब है कोलैबोरेटिव लर्निंग, हम शेयरिंग करना चाहते हैं, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिलजुल कर जो भी संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जा सके और इस ज्ञान को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसा वातावरण सृजन करना है, क्योंकि सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो है एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। आपके जो भी आसपास लोग हैं, साथ में जुड़ रहे हैं आपसे, वो पूरा वातावरण ऐसा हो कि सब सकारात्मक दिशा में
वृद्धि कर सकें। तो सेम यहाँ पर भी हमारी जो पॉलिसी है उसका पहला लक्ष्य यही है कि हम सृजन करेंगे, और सृजन करने में हमारा जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पर होगा, वातावरण की तरफ। दूसरा कहता है प्रोन्नत करना, यानी प्रमोट करना। अब हमें आगे बढ़ाना है, तो क्या आगे बढ़ाना होगा, सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों की आईसीटी उपकरणों व संसाधनों तक न्याय संगत, मुक्त और मुफ्त पहुंच। हम चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं आईसीटी को लेकर के, जो कि एजुकेशन में हेल्पफुल हैं, जो लर्निंग में हेल्पफुल हैं, जो अधिगमकर्ताओं तक पहुंचने चाहिए, तो यहाँ पर हमने कंडीशन रखी है उसके लिए कि एक तो न्याय संगत होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए और मुफ्त होने चाहिए। किसी तरीके का पैसा ना खर्च करना पड़े, बहुत आसानी से हमारे जो लर्नर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन तक वो सामग्री पहुँच जाए। दूसरा हम कहते हैं स्थानीय उत्तम विषय वस्तु का विकास करना, वो शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों के न्याय संगत प्रयोग के योग्य बनाना। आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम डिजिटल संसाधनों की बात करते हैं या तकनीक की बात करते हैं, तो इसमें हमें समीक्षात्मक चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग कहीं दूर निकल सकते हैं, कहीं ऐसे कामों में फंस सकते हैं जहां जो कि नकारात्मक हों। तो हमें समीक्षात्मक चिंतन करना है इसको लेकर के, और न्याय संगत प्रयोग ही कराना है, ताकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मोटिवेट कर सकें, प्रमोट कर सकें। उधर तीसरा पॉइंट कहता है अनुभवी शिक्षकों, विशेषज्ञों और विद्यालयों के नेटवर्क को तैयार करना। अभी मैंने आपसे पहले स्लाइड में बताया कि हमें सहभाजन करना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करनी है, कोलैबोरेशन की बात करनी है। तो हम यहाँ पर किनको कोलैबोरेट करवा रहे हैं, शिक्षकों को, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो टेक्निकली एम्पावर्ड टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और स्कूल्स हैं, उनका हम एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, ताकि जो भी कोई रिसोर्स या संसाधन जिसका कि वो विकास कर रहे हैं, तो उसको और लोगों के साथ साझा कर सकें, शेयर कर सकें। वहीं आईसीटी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, शोध ही विकास का एक आधारभूत तत्व है। अगर हम शोध करते रहेंगे तो विकास की दर जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। हर वस्तु में, हर तकनीक में, हर सिद्धांत में ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो हम भी शोध करके ये देखना चाहते हैं कि आईसीटी का प्रयोग और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सूचना संप्रेषण तकनीक के लाभ, सीमाओं और जोखिमों का समीक्षात्मक चिंतन, कहाँ पर इस्तेमाल करना है उसका, कहाँ प्रयोग करना है, क्या उसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से हमें कैसे ऊपर उठना है, और क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, उन जोखिमों से हमें बच्चों को कैसे बचाना है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सब हमें उनका समीक्षात्मक चिंतन करना है, सोच के चलना है, और सिर्फ सकारात्मकता को लेना है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि अपने इस चैनल पर जितने भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिगमकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन भी साथ साथ हो जाए। आप भी अपना समीक्षात्मक चिंतन करके हमें बता सकें कि कितना आपने इस वीडियो से सीखा है, और मुझे भी कहीं ना कहीं आपके फीडबैक से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बच्चों को समझाने में सक्सेसफुल रही या नहीं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्विज़ बनाया है, और वो क्विज़ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और मुझे आपकी लर्निंग का पता लगेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप फटाफट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक पर उस क्विज़ को प्ले करेंगे और अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट करेंगे। चलिए, अब लास्ट जो हमारा पॉइंट था उस पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोत्साहित और सक्षम जो करने का हमारा लक्ष्य है। 3 लक्ष्यों की हमने बात करी, अब तीसरे लक्ष्य पर हम हैं। प्रोत्साहित और सक्षम करने का जो लक्ष्य हमारा है, उसमें पॉलिसी में क्या दिया हुआ है। तो स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे को पता है कि भारत के अंदर विविधताएं बहुत हैं हमारे समाज के अंदर, और
कई तरीके के स्तर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हर किसी को, हर वर्ग को प्रोत्साहन मिले और हर वर्ग को सक्षम होने का अवसर प्रदान किया जाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रोत्साहित और सक्षम करना। तो स्कूली शिक्षा को मजबूत करना है और हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के वर्ग को हमें साथ लेकर के चलना है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स। और ये छोटा सा टॉपिक जो हमने कवर किया, इसके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इफ़ एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच।